हाय स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चैप्टर में एसएससी बोर्ड क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर्स सॉल्व करके बताएंगे। ध्यान दीजिएगा। हालांकि मेरे को ये सभी क्वेश्चन बहुत इजी लगे। इतने इजी क्वेश्चन पूछते नहीं है 4 मार्क के लिए, लेकिन अब दिया गया है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लाइव क्लास में मैं जो बताता हूँ वो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करना है। हालांकि मेरे को नहीं लगता कि ये 4 मार्क के हिसाब के क्वेश्चन है, लेकिन अभी दिया गया है तो अपन इसको वो हिसाब से 4 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहले अभी यहाँ बोला गया है मनीष मदर्स एज इज 1 more than 5 times हिज प्रेजेंट एज। यानी मनीष के मम्मी का जो एज है, मनीष के माँ का वो एज उसके यानी मनीष के एज के 5 टाइम्स से 1 ज़्यादा है। 4 साल पहले दोनों का एज का प्रोडक्ट था 22, तो दोनों के भी प्रेजेंट एजेस अपने को अभी निकालना है। तो अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है फॉर 4 मार्क्स। तो अब पहले मनीष के मदर का जो एज है वो किसके ऊपर डिपेंड है, मनीष के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे सीधा बताया गया है कि मनीष के मम्मी का जो एज है वो उसके 5 टाइम्स से 1 से ज्यादा है। ये यानी मनीष के मदर का एज मनीष के ऊपर डिपेंड है, तो जिसके ऊपर डिपेंड है उसको एक्स लेना। तो यहाँ पे अपन मनीष का एज एक्स ले लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मनीष बी एक्स ईयर्स। देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, उसके मम्मी का प्रेजेंट एज निकालना है तो निकाल सकते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ मनीष मदर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स से 1 ज्यादा। यानी मनीष का एज एक्स है तो 5 टाइम्स बोले तो 5x प्लस 1 ज्यादा बोले तो 1 ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा ईयर। उसके बाद में अपने को 4 साल पहले की बात बताई गई है। अगर मानो आपका आज का एज 20 साल है तो 4 साल पहले रहेगा 16, यानी आज के एज से आपको 4 माइनस करना है। तो अब अपन 4 साल पहले के एजेस निकालेंगे क्योंकि वो कंडीशन है यहाँ पे। 4 years एगो एज ऑफ मनीष इज इक्वल टू मनीष का आज एज है x, तो 4 साल पहले कितना होगा, यानी x में से 4 माइनस हो जाएंगे, x माइनस 4 ईयर्स। अब उसके माँ का एज निकालेंगे, एज ऑफ हिज मदर इज इक्वल टू आज का इतना है उसमें से 4 और माइनस हो जाएंगे बोले तो 5x प्लस 1 में से माइनस कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, तो ये एज जो है वो हो जाएगा 1 माइनस 4 बोले तो 3, 5x माइनस 3 ईयर्स। ओके, अब उसके बाद में कंडीशन लगाना है बाय गिवन कंडीशन। अब अपने को क्या कंडीशन दी गई है वो देखेंगे। अपने को बताया गया है कि 4 साल पहले उनके एजेस का प्रोडक्ट था 22, तो 4 साल पहले मनीष का एज था
x माइनस 4, मनीष की मम्मी का एज था 5x माइनस 3, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिए है यहाँ पे अपन ने, इज इक्वल टू 22 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, इजी है। तो x से पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 5x स्क्वायर, x इंटू माइनस 3x माइनस 4 इंटू 5x म्हणजे माइनस 5 4 जा 20, x माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12, 22 को इधर लाएंगे, 22 इज इक्वल टू 0, ये प्लस 22 यहाँ पे लाए तो माइनस हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार करना है ना अपने को, इसलिए दो स्टेप एक ही साथ। अब ये दोनों की एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है, कर लेंगे। 5x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 20 हो जाएगा माइनस 23x, अब प्लस 12 माइनस 20 हो जाएगा 22 हो जाएगा माइनस, अब 12 माइनस 22, 2 में से 2 गए 0 और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर्स निकालना पड़ेगा अपने को, बहुत ही सिंपल है। अब फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, रफ में इधर मैं आपको करके बताता हूँ इसके फैक्टर्स। कितना मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 5 फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट इनटू लास्ट टर्म, मीन्स अपन करेंगे 5 मल्टीप्लाई माइनस 10 हो जाएगा माइनस 50, माइनस 50 के ऐसे फैक्टर कि जो दो फैक्टर की एडिशन, यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है वो आने को ना 23, ये सोच लीजिए। अभी 25 और 2, 25 टू जा कितना होता है 50, आपको अच्छे तरह से पता है। तो 25 प्लस 2 27 होता है, लेकिन 25 में से 2 को अगर माइनस किया तो 23 आता है, तो माइनस साइन यहाँ पे एडजस्ट हो सकता है। तो 25 और अपन ने 2 ये ले लिए फैक्टर। अब मल्टीप्लिकेशन माइनस आने को होना, तो मल्टीप्लिकेशन माइनस आने को ना, इसलिए दोनों में से किसी को तो भी माइनस साइन देने को होना। तो यहाँ पे मिडल टर्म को जो साइन है वो बड़े नंबर को देना है, बड़ा नंबर है 25 को साइन आ जाएगा ये अपना माइनस, तो 2 को कौन सा रहेगा प्लस। अब ये दोनों के एडिशन करो, बराबर माइनस 23 आती है। तो अब देखिए, अब इसको स्प्लिटिंग फॉर्म में लिखेंगे, यानी अब लिखेंगे इसको देयरफॉर 5x स्क्वायर एज इट इज, माइनस 23x की जगह लिखेंगे माइनस 25x प्लस 2x माइनस 10 जैसे के वैसा इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालना है, पता है अपन पढ़े हैं फैक्टराइजेशन, 5x कॉमन निकलता है, ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 5, वहां पे भी लिख दीजिएगा x माइनस 5, आगे का रहेगा इसके लिए थर्ड टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म है प्लस 2x, x को कितने से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2x आएगा, प्लस 2 से इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब अपना पहला फैक्टर हो जाएगा x माइनस 5 और सेकेंड फैक्टर हो जाएगा 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर की मल्टीप्लीकेशन 0 है, यानी ईच फैक्टर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू निकलेगी, x इज इक्वल टू माइनस 5 है तो प्लस 5 इधर आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 प्लस है वहां लिए तो माइनस 2, 5 मल्टीप्लाई यहाँ लाए तो डिवाइड। अब एज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं रह सकता, इसलिए पहले लिखेंगे अपन, हाँ एज नेगेटिव भी लिख लिए तो भी चलेगा, कैनॉट बी नेगेटिव एंड देयरफॉर x is not equal to minus 2/5 and therefore x is equal to आ गया 5। x की वैल्यू आ गई अपनी
यानी अपने को प्रेजेंट एज मनीष का मिल गया। अब मनीष की मदर का प्रेजेंट एज कौन सा है अपना, 5x प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे। 5 इंटू एक्स की 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 5 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26 हो गया। अब यहाँ पे आपको पूरा जो है आंसर लिखना पड़ेगा। अब आंसर कैसे लिखेंगे वो देख लेंगे। देयरफॉर आंसर ऑलवेज लिखना है, नहीं तो 1 मार्क जाएगा अपना एज ऑफ मनीष, प्रेजेंट एज ऑफ मनीष, सॉरी प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इज कितना होगा 5 इयर्स, और उसके मदर का प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर, हिज मदर सॉरी, इज 26 इयर्स। ये लास्ट में आंसर लिखना है, मैंने ऐसे लिख दिया आपको, अभी ये दिखा नहीं तो भी चलेगा, दिख गया है, लेकिन लास्ट में आंसर आप जरूर लिखेगा ऑलवेज। प्रेजेंट एज ऑफ मनीष is 5 years and that of her mother, his mother is 26 years। हो गया, ये सिंपल प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम थोड़ी देर में आपके सामने लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय और धन्यवाद। हाय स्टूडेंट, और नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके आया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में का 4 मार्क्स के लिए। हालांकि ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम है, तो देखिए इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी है। एक पार्क में 200 ट्री है, तो एक कॉलम में जो ट्रीज है उनकी संख्या रो में जितने ट्रीज है उससे 10 से ज़्यादा है, तो अपने को ईच कॉलम में यानी ईच लाइन में, रो में पूछेगा कॉलम में पूछेगा, टेंशन वाला काम नहीं है, जो भी पूछेंगे वो अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने को ईच कॉलम में यानी ईच लाइन में कितने ट्रीज है ये अपने को निकालना, ठीक है। तो अब ये सिंपल सा प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे कौन किसके ऊपर डिपेंड है पहले वो चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज 10 मोर देन द ट्रीज इन अ रो। तो कॉलम का जो भी ट्रीज है वो रो के ऊपर डिपेंड है, तो जिसके ऊपर डिपेंड है उसके ऊपर एक्स ले लेना। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते वक्त जिसके ऊपर डिपेंड है उसको एक्स ले लेना है। तो लेट अब लिखूंगा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रोज के ऊपर डिपेंड है कॉलम, तो लेट नंबर ऑफ ट्रीज in each row b मैं ले लेता x, therefore number of trees in each column is equal to, इससे 10 ज्यादा बोले तो x प्लस 10 हो गया। अब कंडीशन जो है टोटल ट्रीज अपने को 200 दिया हुआ है। अब सीधी सी बात है, ये जो कंसेप्ट है वो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कैसा होता है। यही कंसेप्ट के कारण हो सकता है उसने 4 मार्क दिए हुए। अभी देखिए ये कॉलम है, ये रो है, ठीक है, इसको रो बोलते हैं, ये सीधे इसमें से जाता है, तो ये हो गया कॉलम, इसको कॉलम बोलते हैं, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये टोटल नंबर जब आप निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा, आप क्या करेंगे, अब कितना है टोटल यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, और एक रो का गिन लेने का, एक कॉलम का गिन लेने का 1 2 3 4 5, और इनका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई 5 कितना हो गया 20। तो देखिए अब टोटल 20 आता कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया 20। यानी जितने रोज है उतने रो को अगर कॉलम से मल्टीप्लाई किया
तो टोटल मिल जाती है। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे। तो अब रो में कितने ट्रीज है अपने पास में x, मल्टीप्लाई कॉलम में कितने ट्रीज है अपने पास में x प्लस 10। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन बोले तो टोटल हो गया अपना, टोटल हो गया अपना 200 दिया है यहाँ पे, तो 200 आएगा। ठीक है, अब इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व कीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x इंटू 10 10x हो जाएगा। अब 200 को इधर लेके आएंगे डायरेक्ट, माइनस 200 स्टेप कम कर लेंगे और यहाँ पे 0। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अपने को फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है तो अब रफ में फैक्टराइज करेंगे। देखिए रफ में फैक्टराइज, इसका कोएफिशिएंट, पहले टर्म का कोएफिशिएंट है 1, मल्टीप्लाई लास्ट टर्म जो है माइनस 200, 1 इंटू माइनस 200 हो जाएगा। माइनस 200 के ऐसे फैक्टर जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन अपने को 10 आने को होना, तो इसके फैक्टर अपन ले लेंगे। बहुत सिंपल फैक्टर है, 10 और 20। ओके, अब 10 और 20 का अगर एडिशन किया तो 30 हो जाते, लेकिन 20 में से 10 को माइनस किया तो 10 रह जाएगा। ओके, अभी मल्टीप्लिकेशन देखो, यहाँ पे माइनस है इसलिए दोनों में से एक को माइनस साइन आने को होना, इसलिए मिडल टर्म का जो भी साइन है वो ग्रेटर नंबर को जाता है ऑलवेज। तो ग्रेटर नंबर है 20 को साइन आ जाएगा अपना प्लस, तो ये 10 को हो जाएगा माइनस। अब एडिशन भी कर लीजिए, बराबर आएगा 10, और मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, बराबर आएगा माइनस 200। ओके, अब इसके फैक्टर अपने हो गए। ये डायरेक्ट फैक्टर अपन लिख सकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर 1 रहा ना तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फैक्टर लिखने का। क्या करने का, तो जो भी अपने फैक्टर मिले उनके सामने x लगा लेने का। यानी पहला फैक्टर हो जाएगा अपना x माइनस 10 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 20। डायरेक्ट करूंगा मैं इसको, देयरफॉर यहाँ पे लिख लूंगा मैं x माइनस 10, ये पहला फैक्टर, और सेकेंड फैक्टर x प्लस 20। बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैं जब भी अपने क्लासेस में। ये हो गया है चैप्टर, बहुत ही अच्छे से अपना हुआ है। जिन्होंने बढ़िया ध्यान दिया उनके पूरे ध्यान में आ गया है। अब दो फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसलिए ईच फैक्टर इज इक्वल टू 0 रह जाएगा। देयरफॉर x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ऐसा हो सकता है। अब 10 को उधर लीजिए, 20 को उधर लीजिए, x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 20 आ जाएगा। लेकिन x क्या है, एक वैल्यू ले सकते एक नहीं ले सकते। तो x क्या है, तो x बोले तो नंबर ऑफ ट्रीज है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, आपको तो पता ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव and therefore I can write here x is not equal to minus 20, नहीं ले सकता मैं, तो x की वैल्यू हो जाएगी अपनी 10। therefore यहाँ लिखते हैं अभी, therefore x is equal to हो जाएगा अपना 10। तो रो का नंबर निकल गया, अब कॉलम का भी निकालेंगे। कॉलम का x प्लस 10 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे आंसर लिखना है, तो डायरेक्ट आंसर लिख लीजिएगा। और आंसर कैसा लिखना है ये भी बताता हूँ, आंसर लिख के नहीं दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर लिखना है आपको कि नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 10 एंड नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच कॉलम इज 20। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपना जो प्रॉब्लम है ये भी कंप्लीट हो गया, बहुत ही इजी प्रॉब्लम था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए मिलेंगे थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। हाय फ्रेंड्स, और एक नया प्रॉब्लम लेके आपके सामने आ गया हूँ, और 4 मार्क के लिए। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना। इक्वेशन अपने को दिया गया है, 1 मिनट में इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे अपने को m की वैल्यू निकालना है। इक्वेशन दिया है m माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12 इंटू एक्स
प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये अपने को दिया गया इक्वेशन है। अब इसको अपने को m की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करके यहाँ पे m की वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। आप बोलेंगे कि सभी इजी इजी कर रहे हैं सर, ये कैसा है? इजी है करके इजी बोलता हूँ, अगर हार्ड रहा तो बताता हूँ कि थोड़ा बहुत हार्ड है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन टाइप इन्होंने दिया है अपने को, तो इसको अपने को सॉल्व करना है। अभी यहाँ पे उसने एक कंडीशन दी है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अपने को अच्छे से पता है अगर रूट्स रियल एंड इक्वल रहे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो अपन 0 ले सकते हैं। वो अपन कंसेप्ट देख चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाया था आपको तब, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन वैल्यू ले लेंगे। हियर पहले वैल्यू ले लीजिएगा, a इज इक्वल टू m माइनस 12 ये है। b की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये x के सामने का नंबर 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12 है, और c की वैल्यू अगर देखेंगे तो वो 2 है। ओके, अब यहाँ पे अपने को बोला गया है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देयरफॉर मैं क्या कर सकता है यहाँ पे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 ले सकता हूँ। अब तो बी स्क्वायर बोलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, बी की वैल्यू डाल दो यहाँ पे 2 इन ब्रैकेट m माइनस 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी m माइनस 12 इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी 2 इज इक्वल टू 0। अब ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार होगा आगे चल के। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इजी कर दीजिएगा इसको पहले। 2 इंटू एम 2m माइनस 12 टू द 24, अब इसका होल स्क्वायर माइनस 4 टू द 8 होता है। देखिए बराबर डायरेक्ट कैलकुलेशन करें अपन, 4 टू द 8, 8 इंटू m 8m माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 टू द और 8 हो गया, 12 8 ज़ा 96 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, और ये इसको एक्सपांड करने के लिए स्टैंडर्ड 7 से फार्मूला यूज करते आ रहे हैं अपन, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उस हिसाब से इसको एक्सपांड करेंगे। देयरफॉर यहाँ पे हो जाएगा 2m स्क्वायर 2m होल स्क्वायर माइनस, डिटेल लिख रहा हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मीन्स 2m मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म मीन्स 24 प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर बाकी का जैसे कि वैसा माइनस 8m प्लस 96 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर माइनस 24 टू द 48, 48 मल्टीप्लाई 2 48 मल्टीप्लाई 8 टू द 16 6 कैरी 1 4 टू द 8 प्लस 1 9 हो जाएगा 96m प्लस 24 का स्क्वायर आपको पता ही है 576 माइनस 8m प्लस 96 इज इक्वल टू 0। पूरी स्टेप कर रहा हूँ यानी आपको कुछ तकलीफ ना हो पढ़ते वक्त, इसलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे टाइम लगेगा चलेगा लेकिन पूरा पढ़िएगा। यहाँ पे इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है, वो कर लेंगे अपन। उसके बाद में ये दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है तो वो भी कर लेंगे साथ में। तो ये चीज जो है, अब यहाँ पे हो गया अपना 4m स्क्वायर, अब माइनस 96 माइनस 8 तो हो जाएगा माइनस 104 m। अब ये दोनों की एडिशन प्लस 6 प्लस 6 12 2 कैरी 1 9 प्लस 1 10 10 प्लस 7 17 77
कैरी 1, 5 प्लस 1 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पे आकर अपन देखेंगे तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इजी कर सकते हैं। तो और इजी कैसे करना है, इसको लेके इसको मल्टीप्लाई किया बाद में ये लाएंगे तो बहुत तकलीफ हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा जब भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं तब सिंप्लीफाई जरूर कीजिएगा। इन तीनों जो टर्म है वो तीनों टर्म को 4 से डिवाइड कर सकते हैं अपन, 4 से भाग चला जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए अपन यहाँ पे लिखाएंगे डिवाइडिंग बाय 4, यानी इजी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। 4 से डिवाइड कर लिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 4 गेट कैंसल, m स्क्वायर माइनस 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, 4 2 जा 8, 2 रह गया 24, 4 6 जा 24 m। अब प्लस साइन यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लीजिएगा, 4 1 जा 4, 7 रह गया, 2 और 7 27 हो गया, 4 6 जा 24। अब 27 में से 24 गया, 3 रह गया, 3 और 8 2 32 रह गया। अब तो 4 8 जा 32 इज इक्वल टू 0। ऐसे आपको ओरली डिवाइड करना आना चाहिए बस। तो अब यहाँ पे अपन 168 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 168 इज इक्वल टू 168 के ऐसे फैक्टर निकालना पड़ेगा जो फैक्टर की सम अपने को एडिशन या सब्ट्रैक्शन 26 आती है। फट से याद नहीं आएगा तो दिक्कत नहीं है, अभी देखिए मैं बताऊंगा आपको, टाइम लगेगा चलेगा। तो कभी भी ऐसी दिक्कत आपके सामने आती है ना तो उसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए, अगर जल्द से जल्द नहीं समझा तो कैसे करना है यहाँ पे बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके, ध्यान देके देखिए। 168 के फैक्टर प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अब ये 2 से अपन 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिखिए 2 मल्टीप्लाई 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, और उसको फैक्टराइज कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई, अब 84 को 2 से मल्टीप्लाई 2 के फॉर्म में 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और फैक्टराइज करो 2 मल्टीप्लाई और 42 को 2 से 2 मल्टीप्लाई। अब हाँ 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब आगे देखिए 21 को फैक्टराइज कर सकते हैं अपन, कैसा करना है 3 के फॉर्म में, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ऐसे कर लिए। अब बराबर जुगाड़ जमाना है, यहाँ पे जुगाड़ जमाओ या 26 आने को होना। अभी किसका भी मल्टीप्लिकेशन कर लो। अब देखो, अब अगर अपन ने यहाँ पे कर लिया 7 2 जा 14, ठीक है, यहाँ पे हो गया 14, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 14 हो गया। तो ये तीनों का कर लो 1, ये तीनों का कर लो, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन 12 आ जाएगा। यानी अब तुम ये दोनों के भी फैक्टर मल्टीप्लाई करके देखो, 12 मल्टीप्लाई 14 168 आ जाएगा, और 12 प्लस 14 करो 26 आ जाएगा। तो अब इसके फैक्टर ले लेंगे, ऐसा करना है। देखिए जब भी आपको दिक्कत आती है तो आप इसके फैक्टर ले लेंगे 12 और ले लेंगे 14। ओके, अब 12 प्लस 14 तो 26 होता है, लेकिन अपने को चाहिए -26, मल्टीप्लिकेशन भी 168 ही रहने को ना, इसलिए दोनों तरफ माइनस साइन अगर एडजस्ट कर लिए तो एडिशन हो जाएंगे -26 और मल्टीप्लिकेशन 168 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस होके, ठीक है। अब इसके डायरेक्ट फैक्टर लिखेंगे अपन, आपको बस बोला है मैंने, यहाँ पे अगर m² का कोएफिशिएंट कौन सा टर्म हो, इसका कोएफिशिएंट अगर 1 रहा तो डायरेक्ट फैक्टर लीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे इस फैक्टर को m लगा दीजिएगा, उसको भी m लगा देंगे। फिर पहले डायरेक्ट फैक्टर इसका m-12 और उसका हो जाएगा m-14 सेकेंड फैक्टर।
इज इक्वल टू 0, दो फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन 0 है, अब ईच फैक्टर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, देयरफॉर m माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और m माइनस 14 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू 12 और m इज इक्वल टू 14। ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता ही है। तो m की वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ m is 12 और 14। दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो इस तरह ये प्रॉब्लम को भी अपन ने सॉल्व कर दिया है। तो अभी एग्जाम नज़दीक आ रही है, पढ़ाई का जो आपकी रफ्तार है पढ़ाई की वो बढ़ाइए, अच्छे से अच्छा पढ़ाई कीजिएगा और आने वाले एग्जाम के लिए आपको शुभकामनाएं। और एक प्रॉब्लम रह गया है, थोड़ी देर बाद वो प्रॉब्लम लेके भी आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए बाय। हाय फ्रेंड्स, अब ये लास्ट प्रॉब्लम आपके सामने लेके आया हूं मैं, जो कि अपने क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन बैंक में है। अगर ये प्रॉब्लम आपको पेपर में आता है तो सोने पे सुहागा, या इस टाइप का आता है तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 2 प्लस पी, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 2 प्लस पी। अब ये माइनस साइन है, दे दिया। अब यहाँ पे 1 इंटू 4 माइनस पी, तो 4 माइनस पी, ब्रैकेट देना मत भूलिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन आ गया। बाद में मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिनोमिनेटर 4 माइनस पी, और नेक्स्ट है 2 प्लस पी, ओके, इज इक्वल टू 1/4। फटाफट सॉल्व करेंगे। अभी माइनस साइन है, साइन चेंज हो जाएगा, देयरफॉर 2 प्लस पी माइनस 4 माइनस माइनस प्लस पी अपॉन नीचे में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 टू जा 8, पहले ब्रैकेट के हर एक टर्म से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, 4 टू जा 8 प्लस 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 4 इंटू पी 4p माइनस पी इंटू 2, अब माइनस पी से मल्टीप्लाई माइनस 2p माइनस प्लस माइनस हो जाता है, p इंटू पी पी स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू 1/4। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले p को ले लेंगे, p प्लस पी दोनों का एडिशन होता है, p प्लस पी 2p, और 2 माइनस 4 हो जाएगा -2 अपॉन यहाँ पे 8 जैसे के वैसा रखेंगे, 4p माइनस 2p बोले तो प्लस 2p हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 1/4। ऐसा हो गया है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू का साइन रहा तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है अपने को, तो क्रॉस कीजिएगा, देयरफॉर 4 मल्टीप्लाई 2p माइनस 2 ऐसा हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रहेगा 8 प्लस 2p माइनस पी स्क्वायर, ओके। अब मल्टीप्लाई कंप्लीट कर लीजिएगा, 4 टू जा 8p माइनस 4 टू जा 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे जैसे कि वैसा ही 8 प्लस 2p माइनस पी स्क्वायर। अब ये पूरे टर्म को मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगी। पी स्क्वायर से स्टार्ट करता हूँ, माइनस पी स्क्वायर है तो यहाँ पे लाऊंगा तो प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2p है तो यहाँ पे लाऊंगा तो माइनस 2p हो जाएगा। अब 8p जैसे कि वैसा ही है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 8p प्लस नहीं रहेगा। अब ये 8 जो है इसको इधर लाऊंगा तो -8 हो जाएगा, और ये -8 जैसे कि वैसा ही इज इक्वल टू 0। अब अपने को ये दोनों का एडिशन होता है वो कर लेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी है। p स्क्वायर -2 प्लस 8 बोले तो प्लस 6p हो जाएगा, माइनस 8 8 जा 64, सॉरी 8 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके बाद में इसके फैक्टर निकालना है, तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 इंटू लास्ट टर्म 1 इंटू -16 हो गया अपना -16 कैसे फैक्टर, जिसकी सम 6 सब्ट्रैक्शन 6 आने को ना सिंपल है। 8 टू द 16 8 लिख लिया, यहाँ पे 2 लिख लिया। अब
यहाँ पे एडिशन तो 10 आता है लेकिन सब्ट्रैक्शन तो 6 आता है ना, तो साइन एडजस्ट कर लीजिएगा। कैसा करना है बार बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मिडल टर्म का जो भी साइन है वो बड़े नंबर को दे देना। मिडल टर्म का साइन है यहाँ पे प्लस, वो दे दूंगा बड़ा नंबर बोले तो 8 को, और 2 को बाद में रहेगा -10। अब एडिशन कीजिएगा 6, मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा -16, दोनों भी बराबर आ गया। और पी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 रहने के कारण डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हैं अपन। तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर लिख लेंगे इसके। तो कुछ नहीं करना है, सामने पी लगाना है। तो यहाँ पे आप देयरफॉर, थोड़ा बीच में वीडियो इंटरप्ट हो गया था इसलिए अब इसके फैक्टर जो है यहाँ पे 1 रहने के कारण अपन इसके डायरेक्ट फैक्टर ले सकते हैं। तो डायरेक्ट फैक्टर लेते हुए अपन यहाँ पे इसको लिखेंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। फर्स्ट फैक्टर विल बी p + 8 एंड सेकेंड विल बी p - 2, ओके, इज इक्वल टू 0 जैसे कि वैसा। देयरफॉर p + 8 इज इक्वल टू 0 और p - 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, p इज इक्वल टू -8 और p इज इक्वल टू 2, ऐसा हो जाएगा। लास्ट में आंसर जरूर लिखना है। कौन सा लिखेंगे? द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर -8 एंड 2। हो गया, यहाँ पे अपना प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। चारों भी प्रॉब्लम मैंने आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। अगर ये लेवल के प्रॉब्लम आपको बोर्ड ने पूछे, चारों ही जो लेवल अपने को बताई है, ये लेवल के अगर प्रॉब्लम पूछे तो मैं समझता हूँ आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्योंकि ये जो चारों प्रॉब्लम बोर्ड ने प्रैक्टिस के लिए अपने को दिए थे ये बहुत ही सिंपल है। और ऐसा ही अगर पेपर में आया तो आपका पेपर, यानी जो पेपर क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स विच विल बी कमिंग फ्रॉम 29th of the April. So best of luck and take care of yourself and your family. Bye to all of you. Bye.